थोड़ा सा ये बात है। अब लोग चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहिए थोड़ा आराम से। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कलेक्ट्रेट। ये कहाँ जा रहे हैं? कलेक्ट्रेट। अच्छा ये बताइए कि आप लोग थोड़ा साइड में होइए, हम लोग आराम चलते हुए बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कलेक्टेड ऑफिस क्यों जा रहे हैं? हम लोग की कुछ परेशानी है, वो पूरा नहीं हो पाया तो हम लोग जा रहे हैं कलेक्ट्रेट। अच्छा तो पूरे प्रिंसिपल को स्कूल। बार बार कहने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। अच्छा क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत सारा है, तो हम कुछ लेकर बताइए, उतना कुछ बताइए। जैसे कि जैसे कि हम लोग का 10वीं का रिजल्ट खराब है, वो अभी तक सुधरा नहीं, 1 साल हो गया, अभी 2-3 महीना बाकी है और हम लोग 12वीं पढ़ के निकल जाएंगे तो क्या होगा फिर। अच्छा 10वीं का रिजल्ट जो सुधारने के लिए आप लोग दिए हैं, उसके में क्या दिए, मतलब रीचेकिंग के लिए दिए हैं क्या मतलब? कुछ पता ही नहीं चल रहा है प्रिंसिपल क्या नहीं कर नहीं, रहे हैं। आप लोग क्या चीज़ के लिए? दीदी थोड़ा सा आप आइए, आप बात कर रहे हैं थोड़ा अच्छे से। आप लोगों में से कोई एक आधे जो बढ़िया जानकारी दे सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं 10वीं क्लास के लिए जो दोबारा एग्जाम देने के लिए पेपर? नहीं, एग्जाम नहीं देना है हम लोग का। हाँ। रिजल्ट जो है ना, उसमें फोटो नहीं है, प्लस में नाम पूरा गलत है। उसको हम लोग कितना बार बोल चुके हैं कि सुधरा दीजिए, सुधरा दीजिए। अच्छा। 4-5 बार हो गया, इसी के लिए अच्छा हम नहीं जाएंगे। मतलब कि 10वीं का रिजल्ट आया है, लेकिन उसमें से किसी किसी का फोटो नहीं आया है और नहीं अच्छे से नाम। सबका नहीं है, किसी का नहीं है, अच्छा, 60 के 60। किसी का नहीं है? नहीं, कितने बच्चे होंगे आपके क्लास में? टोटल 60 है। 60 बच्चों का मतलब वहाँ पास आप लोगों को हाँ, फोटो नहीं आया और है? उसमें से 21 या 31 लोगों का नाम गलत है। हाँ। पापा का गला में जन्म तिथि हाँ। गलत है। हाँ। उसको कितना बार हम लोग बोल चुके कि सुधार दीजिए। हम्म, हमारे प्रिंसिपल सर सुनिए नहीं रहे हैं। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल सर? जाएंगे जाएंगे, आवेदन भेज दिए हैं, पता नहीं कितना आवेदन भेज रहे हैं। अभी कहाँ है प्रिंसिपल सर? तो स्कूल में आज स्कूल लगा कि नहीं आप लोगों का? लगा है। अच्छा लगा है। हाँ, तो पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब 10th क्लास के हैं? 12th के हैं और 11th के हैं। अच्छा 11th 10th के नहीं है? 10th का भी वही है स्कूल में। अच्छा तो अभी आप बोले कि 10th वालों का नहीं, मतलब। हम लोग 12th तक पहुँच गए, हम लोग का 11th नहीं 10th का वो है, अच्छा खराब मतलब है। पहले से जो पहले आप लोग 10th पढ़ चुके हैं, जी। उसका आज तक नहीं सुधरा है, आप लोग नहीं 12th पढ़ने जा रहे हैं ना? जी, यही कहना चाहते हैं ना? खत्म होने वाला है 12th। अच्छा चलिए ठीक है। अब भी समस्या है बहुत। और क्या क्या समस्या है हमारे मांगे पूरी हो नहीं रही है यहाँ, अच्छा अच्छा। पता नहीं क्या। चलिए ना और किसी से बात करते हैं, क्या समस्या है? भैया थोड़ा सा आ जाइए। क्या समस्या है आप लोगों के और स्कूल में? भैया हम लोग का 10वीं का जो मार्कशीट है उसमें नहीं नहीं ये तो ठीक है, और समस्या बताइए। और समस्या भैया जो ड्रेस व्रेस भी नहीं मिल रहा है। हम्म, ये हम कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। नाम क्या है आपका? लालदेव खुजूर। थोड़ा आराम से चलिए। और क्या समस्या है मुख्य रूप से आप लोगों का? हम लोग का मुख्य रूप से तो मार्कशीट है ही है, काहे कि मार्कशीट नहीं बन पाएगा तो फिर हम लोग का कुछ मतलब वो हो ही नहीं पाएगा, हम्म, कहीं भी और नौकरी वोकरी लेने जाएंगे तो नहीं मिल अच्छा पाएगा। वो छोड़िए, ये बताइए कि आप लोगों के स्कूल में प्रिंसिपल सर पर डे स्कूल आते हैं क्या? आने के लिए आते हैं और नहीं भी आते हैं तो और कहीं क्यों नहीं आए सर, पूछते हैं तो बोलते हैं कि ऑफिस में काम था, इधर उधर काम रहता है बोलते हैं। मतलब आते हैं कि नहीं आते हैं? आते भी लेकिन बहुत कम आते हैं। मतलब ना के बराबर आते हैं। जी। और कुछ समस्या बताइए आपके स्कूल का। और खाना पीना भी अच्छे से नहीं देते हैं, खाना पीना में? जो स्वाद रहता है वैसी रहता है। अच्छा। और जो मसाला वसाला भी डालते हैं तो सब्जी बनने के बाद डालते हैं तो क्या स्वाद आएगा उसमें। हाँ। हाँ। मतलब खाना बेहतर रूप से नहीं मिलता है? वो भी नहीं मिलता है अच्छे से। या आप लोग में से कोई बता सकते हैं कुछ? हाँ बताइए क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश करकेट्टा है। अच्छा कहाँ घर है आपका? मेरा ये शंकरगढ़ में है। अच्छा आप शंकरगढ़ से बलरामपुर जिले में एकलव्य स्कूल है वहाँ पढ़ाई करने आए हुए हैं? यस सर। क्या मतलब सुविधा मिल रहे हैं यहाँ पास जो स्पेशल एकलव्य स्कूल में? सर इतने साल हो गए हम लोग को रहे रहे, सुविधाएं तो बहुत वीक है, बहुत कम, मतलब बहुत लेट से वो चीज़ प्रोसेस होता है उस चीज़ में। हम्म, और यहाँ सिर्फ बोलते हैं कि प्रोसेस में है लेकिन होता कुछ नहीं है। हम्म, और खाने का बोलेंगे तो सिर्फ खाने से सिर्फ बेस्ट नहीं होता है ना सर, मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा भी बने। हाँ, अब प्यून लोग को बोलेंगे तो फिर वो थोड़ा सा वही करते हैं। हम्म, और हम लोग का तो मेन मुद्दा ये है कि सर हम लोग इतना 10th क्लास का वो लिखे हैं एग्ज़ाम्स, तो मतलब हम लोग का जो मार्कशीट वाला प्रॉब्लम है ना सर, उससे हम लोग को वो चीज़ करना है। अच्छा। हाँ। और स्कूल में जैसे बता रहे हैं साफ सुथरा, स्वच्छता अभियान का धजिया भी उड़ाया जाता है क्या आपके स्कूल में? हाँ ये भी है। मतलब क्या क्या चीज़ में साफ सुथरा नहीं हो पाता है? देखिए सर, स्वास्थ्य सुथरा सिर्फ हम लोग जो मतलब हाथ से बनता है वो तो करेंगे ही। हम्म, अब उसके इक्विपमेंट्स भी रहें तब ना साफ करेंगे, वो अच्छा। भी नहीं हम लोग को प्रोवाइड हो पाता है ना। हाँ। ये बात है। और खाना पीना में बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ वो भी है। हम्म, अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग कलेक्टर तक जाएंगे। कलेक्टर साहब के पास जाएंगे? हाँ।
क्या क्या मांगे हो, मुख्य रूप से आप लोगों को क्या क्या मांगे है ये बता दीजिए। मुख्य रूप से तो हमें वो मार्कशीट का प्रॉब्लम है वही, और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, हाँ। और जो मतलब जो भी वीक है वो व्यवस्था में उसको थोड़ा सही ढंग से चलाने के लिए, और कुछ नहीं है बस। बात बाकी स्कूल में पूरा चीज ठीक है। आपके प्रिंसिपल सर पर डे स्कूल आते हैं क्या? हाँ आते हैं, पर डे आते हैं, कभी गैप नहीं करते हैं? कभी कभी हो जाता है, मतलब पर डे नहीं आते हैं? कभी कभी गैप होता है, वैसे तो रोज दिन आते ही हैं। चलिए ठीक है। अभी सर स्कूल में है? हाँ है। चलिए नहीं ठीक है। वहीं आए हैं, आगे सामने से। ये प्रिंसिपल सर जी सर। कौन है प्रिंसिपल सर? धनेश्वर सर। अच्छा ठीक है। क्या सर रोज स्कूल नहीं आते हैं क्या? कभी आज तक नहीं मिलने आए हैं। मतलब सर स्कूल नहीं आते हैं रोज? तो हम लोग को पता ही नहीं था कि कौन ऐसी सर है, बस केवल रहते हैं बगल में रहते हैं, इतना पता है कौन है क्या है। कभी क्या बोल रहे हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं? नहीं, मैं यहाँ का सहायक आयुक्त हूँ। मैं बच्चों से मिलने के लिए हॉस्टल में जाता हूँ, परंतु अपने यहाँ के बच्चों को हॉस्टल में जाके नहीं मिला हूँ। मुलाकात तो मेरी होती है बच्चों से आने जाने में। दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल सर। नहीं आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? कुछ बोल सर बोल रहे थे तो आप कुछ बोलना चाहते थे लेकिन अब चुप हो गए, क्या बोलना चाहते थे? ये मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं ना कि पहली बात तो हम लोग इनको देख रहे हैं, पर बट में मतलब मिलते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है। हम लोग को पता भी नहीं था कि यार ये ऐसी है ऐसे करके। सर आपके कमरे के अंदर में था, उसको मुझे आइडिया नहीं था। क्योंकि बच्चे लोग रोज सुबह उठते हैं वहाँ पे, तो बच्चे लोग रहते हैं, तो मुझे सोचा कि बच्चे लोग उठे होंगे, इसीलिए मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। यदि किसी ने फोन किया होता मेरे पास तो मुझे पता चलता कि कोई बात नहीं हुई है। तो मैं सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं कि आपको जानते ही नहीं है। नहीं, जानने से मतलब ये है कि अब मैं देखो, सर आप कौन है सर? मैं सहायक आयुक्त हूँ और बच्चों को मिलने के लिए मैं हॉस्टल में जाता हूँ, क्योंकि इन लोगों के हॉस्टल में मैंने। सर का कहना है कि पर डे स्कूल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे खड़े हैं उनका कहना है कि सर को जानते ही नहीं है। तो कहने का मतलब जब सामने बात हो रहा है तो झूठ कौन बोल रहा है? सर बोल रहे हैं या फिर बच्चे बोल रहे हैं? सर कौन झूठ बोल रहा है सर? भाई आप लोग, मैं निकलता हूँ रोज, आप लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और आप लोग नमस्कार करते हैं ना? करते हो क्या आप लोग? करते हैं सर, एक लाइन से गुजरेंगे, कौन बच्चा देखेगा? जो लाइन में है वही बच्चा ना देखेगा, बाकी तो देखेंगे नहीं। सामने जाके खड़े होंगे, दो शब्द बोलेंगे तब तो जानेंगे कि हाँ हमारे ये सर हैं। कैसे जानेंगे? अरे तो कभी मिले ही नहीं हम लोग से। गुड इवनिंग सर, निकलिए अपने रूम में। रिप्लाई भी नहीं करते हैं आंसर हाँ गुड इवनिंग बच्चे हो गया, लेकिन निकल जाएंगे। बच्चे नहीं पूछेंगे कि तुम लोग बच्चे कैसे को, कि इनके हमारे बच्चे हैं, पूछना तो बनता है इनका ना, लेकिन ये तो नहीं पूछते हैं हमसे। तो हम क्या समझे? हमारे समस्या को निदान करने आए हैं या बस ऐसी? क्या समस्या आप लोगों का? सर आपको हम लोग तो बताए हैं ना, हम लोग सारा समस्या है सर आप लोगों को बताया गया, क्या समस्या है? इनकी इशू जैसे मार्कशीट पे फोटो नहीं थी, उस समय जो भी रहा होगा उसकी त्रुटि से वो लेटर उटर टोटल लिख दिए हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का है, फोटो वाला मामला में कोई रिस्पांस आया नहीं है। स्टेट को भी सीबीएसई बोर्ड को भी सारा चीज प्रोसेस में है। सर कितना समय होगा इस चीज का? ये 1-1.5 माह हो रहा है इनके। नहीं, इनके 10th का रिजल्ट ना, हाँ, 10th पास के हुए कितना समय हो रहा है? तो इस वर्ष 12th में है तो 2 साल हो गया 2 है। साल लगभग होने जा रहा है। जी। तो 2 सालों में सर सुधार नहीं आना पाया है ना? नहीं, वो पत्राचार उस बोर्ड का जो प्रॉपर वे है, जिस चैनल से बोर्ड काम करता है उस बोर्ड पे सारा चल रहे हैं। एक बार उस संदर्भ में मैं भुवनेश्वर भी जा चुका हूँ। तो सर इसमें क्या है, मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बच्चे तो 12th पढ़ रहे हैं, 12th के बाद अभी निकल जाएंगे यहाँ से। उनका रिस्पांस हो तो होगा। किनका रिस्पांस हो तो मतलब सर का कमी है? नहीं वैसा मैं क्यों बोलूँ, सब ठीक है, हो रहा है। बाकी चलिए ठीक है। मैंने बोल के रखा है प्रिंसिपल साहब से कि जिस दिन मैं बच्चों के पास जाऊंगा तो उनको पहले से बता दूंगा कि मैं आने वाला हूँ। बच्चे लोग अलर्ट रहेंगे, अपने ड्रेस में रहेंगे। पहले अधिकारी आते थे तो क्यों घुसते थे? परमिशन लेके ही घुसते थे ऑब्वियसली। नहीं वो बात मान बट गए। आप एक दिन भी नहीं गए हैं। नहीं चलिए, मैं आज आपके पास चलता हूँ। आज दिन भर आप लोग आज हो गया सर। अरे बेटा कैसे बात करती है बेटा, मैं आप ही लोगों के बीच में आपका पालक हूँ। चलिए आप लोग, है ना, आप लोगों से बगैर दिए आप लोग जा रहे हैं, है ना। अरे आप लोग नाराज रहोगे तो मैं कैसे रहूँगा? हमारे इतने सारे बच्चे हैं। पहले से आप लोग सूचना नहीं दिए थे क्या सर को? नहीं सर, इस चीज का पहले सूचना दिए थे? प्रिंसिपल सर को बोले थे। इनका 2-3 इशू लंबा है, वो थोड़ा ऊंचे लेवल का है, लेकिन काम हो रहा है उसमें। बस हम लोग यही बोल दिया जाता है कि काम हो रहा है। सर 2 सालों से आप बोल रहे हैं काम हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड का तरीका ऐसा है ना कि सामने जाके आमने सामने होती नहीं है, वो लेटर पत्राचार ही होते हैं। तो जो उसका रास्ता है वो सब है, सबके पावती उसकी सब रखा हूँ मैं।
और इतने एक्टिव ढंग से एक बार मैं गया भी हूँ उसमें टाइम निकाल के उसी संदर्भ में, लेकिन फोटो वाला इशू में कोई रिस्पांस अभी आया नहीं है। तो अब साहब के संज्ञान ना रहे, उधर से आता तो उस हिसाब से आदमी रिस्पॉन्ड करता। सर 10th वाला रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हो गया रिजल्ट में? वो सर को पता ही नहीं है। सर का साहब को कब बताता जब मैं वो लेटर वहाँ लिखने के बाद वहाँ से जो जवाब आती या नहीं आता। सुनो मेरा, सुनिए एक मिनट सुनो तो पहले, मेरा काम क्या है कि जो समस्या है उसको जहाँ संबंधित है वहाँ लेटर लिखना। वहाँ मैं भेजा हूँ, उसका पावती है। और बाबू नितिन है क्या? नहीं है जगह। स्टेट को भी भेज दिए हैं, बोर्ड को भी लिखे हैं सर, उसमें कोई रिस्पांस आया नहीं है। तो मैं उसी संदर्भ में ज़्यादा हो तो जाना पड़े, अब वहाँ से कुछ जवाब आता कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तो आगे मैं करता, या उस हिसाब से जैसे जाने की बात होती तो आपको बताता कि और सर सर ऐसा लेटर हो जाना पड़ेगा। एक बार मान के चलिए अगर होता है कि 12th पास हो जाते हैं इसके बाद भी 10th के रिजल्ट में कोई सुधार नहीं होता तो इसके बारे में क्या फिर होगा? कोई तो रास्ता निकलेगा, ये इनका मेजर इशू है ना। मैं उसको संज्ञान में जब से आया, एक तो पहले वाले सर उसमें उसके गलती से जो थे ना वो सारा दिक्कत हो गई है। आप लोग क्या करना चाहते हो, जाना चाहते हो? चलिए कोई नहीं आया। एक दिन बोले रहते तब ना, बहुत दिन बोल लिए हैं ना। बहुत दिन बोलने के बाद सर का कहना है कि लिखित रूप में आप लोग शिकायत नहीं किए हैं, सही बात है क्या? लिखित रूप में शिकायत किए हैं कि नहीं आप लोग? अब प्रिंसिपल सर हैं हमारे, सब चीज हैं तो उसको बताए और समाधान नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए ना आप ही। सुबह उठने वाला, सो जाते हैं सुबह वाला ना। हाँ ये सुबह बात शाम दोनों का। ये क्या है, हमसे पहले वाले जो सहायक आयुक्त महोदय थे उनके द्वारा जो नियम बनाया गया था कि सुबह उठ के 4 बजे से 5 बजे से जो उठ के हैं आप लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अपनी पढ़ाई वगैरह जो भी सुबह का काम वो करेंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे। ये समस्या है यहाँ पे थोड़ी सी, तो उसको अपन जैसे जो रूल हम लोग के स्कूल में लागू है वो भी बाकी स्कूलों में भी लागू होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उन लोग को समय दिया जाता है पढ़ने के लिए, उन लोग के पास समय है, वैसे हम लोग के पास नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया? सुबह मिलता है ना आपको। कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है हमारा टाइम, एक भी टाइम नहीं है 8 बजे तक। अब हम लोग हमारा अपना पर्सनल लाइफ के लिए भी नहीं है। सर बच्चों को पढ़ने का समय नहीं देते हैं आप लोग? नहीं क्या बात करते हैं बच्चे। सर बच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। बच्चे लोग बच्चे बोल रहे हैं सर। बच्चे लोगों की जो क्लासेस है वो 7:45 पे लगती है और बच्चे लोग 5 बजे उठते हैं ना। आप लोग 5 बजे तो हम लोग पीटी के लिए जाते हैं, 4 बजे उठना पड़ता है हमें। जो समय रहता है 2 घंटे का, इन लोगों के पास 2 घंटे का पढ़ने का, तैयार होने का। पीटी करने चले जाते हैं सर, वो भी 1.5 घंटा हम लोग पीटी करते हैं। हाँ उस समय तो इसको टाइमिंग चेंज करने के पीछे रीजन क्या है? वो इसलिए जो हमारे दूसरे स्कूलों में देश के हिसाब से होना चाहिए व्यवस्था कि बच्चों को दिन भर के हिसाब से बिजी रख के और उनको टाइमिंग बना के रखना चाहिए था। उसी टाइम के हिसाब से बच्चों को शेड्यूल मेंटेन किया गया है कि क्लास भी लगेगी, योग भी होगा और इनके लिए पढ़ने का समय भी रहेगा, सोने का समय, सभी चीज़ों का निर्धारण होता रहना तो हम लोग 12th में अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। नहीं आप लोगों का रिजल्ट जो है 12th में और दूसरे स्कूलों के बच्चों की तुलना में बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सर हम लोग कोर्स कंप्लीट हुआ ही नहीं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग को पढ़ने का समय दिया नहीं जाता तो कैसे? सर आप कैसे कह सकते हैं कि 12th में बेहतर रिजल्ट आएगा इनका, जब ये स्वयं बोल रहे हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता है हम लोगों को, तो आप कैसे कह सकते हैं सर? नहीं बिल्कुल मिलता है। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कलेक्टेड जा रहे हैं ना सर। आप यहाँ पर बीच में क्यों रोके हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे आज अभी पता चला, मेरे पास फोन आया कि मेरे बच्चे लोग अपने स्कूल से कहीं जा रहे हैं बच्चे लोग, तो मैं तुरंत ऐसे ही वैसे तोड़ के आ गया हूँ मिलने के लिए बच्चों से। और बच्चों लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ में रहूँगा और आप लोगों की एक सवाल और, जब तक सर आपके यहाँ बच्चे रहे, ठीक 10th पढ़े, 11th पढ़े, अभी 12th में पढ़ रहे हैं लोग, तब तक आप समस्याओं को नहीं जान पाए, लेकिन जब आप सड़क पे आ गए, जा रहे हैं शिकायत करने, तब आपको कैसे समझ में आ गया कि हाँ इनके पास समस्या है सर? नहीं ये बात तो मुझे मालूम है कि हमारी जो बलरामपुर की एकलव्य संस्था है उसी के बच्चे जो है 12th में आप पहली बार जा रहे हैं। जब से ये संस्था खुली है ये हमारे एकलव्य के बच्चे जो क्लास है 12th की पहली बार निकलने वाली है, क्योंकि पहले बच्चे 6वीं में आके धीरे धीरे क्लास में बढ़ते हुए 12वीं पहुँचते हैं। तो ये पहली क्लास जो है हमारी 12वीं में निकलेगी, सिर्फ एकलव्य की, बाकी और जगह की एकलव्य की नहीं निकलेगी। अभी उनका स्कूल बाद में चालू हुआ है। तो
इन लोगों के लिए ऐसे कोई बात नहीं है कि बच्चों को वो नहीं, सिर्फ कुछ समस्याएं हो सकती हैं बच्चों की पढ़ने के संबंध में, या कोई समय मिले बच्चों को तो वो मैं देखूंगा, उसकी व्यवस्था करूंगा। और सुधार करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुधार करने की यदि कोई बात होगी कि बच्चों के लिए ये समय कम पड़ता है तो समय को ज्यादा मिले इन लोगों। अगर सर आपको एक कहने के बाद भी अगर बच्चे यहाँ नहीं रुकते हैं, बोलते हैं कि हम जाएंगे, नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? हमारे बच्चे क्यों नहीं रोकोगे? हम भाई आप लोग रुक, एक मिनट, आप लोग एक मिनट, आप लोग वापिस जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं? सर वापिस नहीं जाना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे इस मैटर पे? नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे लोग। सर देखिए क्या है, काफी टाइम से आप ना बहस किए जा रहे हैं साहब, लेकिन क्या है कि बच्चे जब आपके सामने बोल रहे हैं कि हम लोग वापस स्कूल नहीं जाएंगे बलरामपुर, तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? बलरामपुर क्यों जाओगे बेटा? उतनी दूर आपको जाना पड़ेगा। मैं जा सकते हैं पैदल, और हो सके तो आप भी चलिए। हम व्यक्ति हैं, उनके स्तर की चीजें हैं तो उनसे हो जाएगा सॉर्ट आउट, अगर ये रहे तो। साहब कितने सालों में नहीं कर पाए? लगभग 2 इनका है, अभी 2 माह हुआ है। अच्छा 2 माह हो रहा है। ये प्रक्रियाएं हम लोग लगभग ना, मेरे को लगता है कि साल 1.5 साल से चल रहा है वो। ऐसा नहीं है कि वो काम रुका हुआ है। जो उसके प्रॉपर तरीके होते हैं कार्यवाही का, वो सब हो रहा है। ये है कि वो ड्यूरेशन लंबी हो रही है, बोर्ड का वो टाइम ही लेता है वो। कैसे एक मिनट, आप लोग नहीं, मैं उतरता भी हूँ गाड़ी से, जब देखता हूँ कि हमारे बच्चे लोग खड़े हुए हैं उतरता। सर हम लोग जा रहे हैं अभी कलेक्ट्रेट, आप हम लोग के साथ चलेंगे? मैं सब जगह चलूंगा आपके साथ। हाँ तो चलिए सर, हम लोग भी चल रहे हैं, आप भी चलिए। ऐसा नहीं बेटा, देखो आप लोग बड़े हो और ये बात तो समझो। ये सर बड़े हैं, समझदार है, अब हम लोग को कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। मैं कर रहा हूँ, आप लोगों की बात को सुन रहा हूँ, और उस चीज जो कुछ आपकी कमियां है, जो लग रहा है आपको, उसको मैं दूर भी करूंगा। करना मुझे ही है, सरकार शासन ने जो नियम बनाए हुए हैं उसी के तहत तो मुझे करना भी है। ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ आप लोगों को कोई बात, तो फिर ये बात तो आपको मानना चाहिए ना भाई। ऐसे पढ़ने के लिए आप लोग बच्चे लोग आए हुए, और आप लोगों को पढ़ना है, उस पर मेहनत करना है, और जो समस्याएं कुछ कमी है उसको दूर करने का काम मेरा है। तो ये बात को मानना पड़ेगा ना। आप ये जाने पे आपका ये बात नहीं होती। सर छोटा सवाल था, ये 2 महीना आप क्या हुए हो गया ना? हाँ 2 महीने। ये सर 2 महीने में आप किनको पहचानते हैं यहाँ? नहीं, बच्चों के नाम से मैं नहीं जानता। बच्चों के नाम से मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि बच्चों को से डायरेक्ट हमारे पास तो 6 एकलव्य संस्था है। मैं और भी गया, राजपुर गया, बाडव नगर गया, तो परंतु क्या दरवाजे के पास इस हम लोग का हॉस्टल होके जब मिलने नहीं आए तो दूर दूर के बच्चों लोग का नाम जान के क्या कर रहे हैं, जब घर के बच्चों का सर ऐसे मतलब इनका कहना है कि 2 महीना आपका हुए हो गया, वो आपको एक भी बच्चे नहीं जानते हैं? नहीं, बच्चे सब लोग जानते हैं मुझे। बच्चे लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं भैया, नहीं। आप जानते हो दीदी? नहीं सर कोई नहीं जानता। नहीं ये अच्छा आप लोग रुकोगे या जाओगे? हाँ तो जाइए। नहीं जाइए। नहीं, हमारे बच्चे लोग, अरे आप, जब मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर आप ऐसे स्थिति में मिलने आए हैं सर। क्या हुआ 10th की मार्कशीट में? 10th का हम लोग का मार्कशीट मिला, 1 साल ऐसे गुजर गया, पूरा 11th हम लोग पढ़ गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग उसको कहीं पे कुछ काम के लिए अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, पूरा फेल्ड हो रहा है। 2 महीना बाद हम लोग चले जाएंगे, फिर तो हम लोग का बोल देंगे कि यहाँ के तुम लोग बच्चे हो ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? और हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग भुवनेश्वर जाके खुद अपना काम का निदान करें। नहीं, आप लोग 12th पास होंगे, आपको रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा, और आप लोग पढ़े ही नहीं है। क्या हुआ था? ये देखिए हम दिखा रहे हैं, ये हुआ हमारे 12th क्लास से, हमारा अभी जो हम लोग 12th क्लास पढ़ रहे हैं इनका है, इसमें देखिए फोटो नहीं है, और ये देखिए 10th क्लास थोड़ा हो गया, बच्चे कहाँ हो? देखो इनको मिल गया, इनको सामने सर सुनिए तो 1 साल गुजर हो गया, मैं बता दे रहा हूँ। इसको गए पूरा पेपर डस्टबिन में डालो। सर इनका क्या हुआ कि पहले जो प्रभावित है, रुको ना, समस्या को बताने दीजिए। सुनो तो, सर को बताना ही पड़ेगा, यही रास्ता बताने दीजिए सर। इसमें सर उनके त्रुटि की वजह से फोटो इसमें आ नहीं पाई, और नाना प्रकार के त्रुटि थे। सारा जो अपने लेवल का था मैं कर लिया। इसके लिए CBSE बोर्ड को भी और स्टेट को भी मैं लेटर लिखा हूँ, उसको रिमाइंडर भी भेजा हूँ, लेकिन इस फोटो नहीं है। इस संदर्भ में उधर से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। नहीं, इसका यही बात बोल रहे हैं ना। मैं आज ही
अभी मैं कलेक्टर महोदय को ये सब बातें बता के कलेक्टर महोदय के दस्तखत से ही उनके लेटर से ही मैं भेजूंगा और ये समस्या आपकी जो है जितनी जल्दी हो सकेगी उसको मैं दूर कराऊंगा। मैं ये वादा कर रहा हूँ ना बेटा। सुनिए तो जब हम 3.5 महीना में 3 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़े और 3.5 महीना में हमको जाकर टीचर मिला, तो इसका काम हम लोग 2.5 महीना में चले जाएंगे तो कब बनवा के देंगे? हम लोग आएंगे बार बार इनके पास? नहीं, ये चीज तुम चिंता करते हो भाई। सर क्यों नहीं करे सर? आपको बस टेंशन, हमारे फ्यूचर के लिए बस आप लोग को तो टेंशन नहीं, हमको भी है। नहीं बुला दीजिए, चल जाएंगे सर चल जाएंगे हम लोग। आगे ही इतना दूर से तो चल जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है सर, हम लोग जाएंगे उनके पास जाएंगे। सर माफी चाहूंगा लेकिन आप थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं बच्चों के साथ में। इनको जा रहे हैं तो इनको जाने दीजिए। नहीं ये अगर भाई इन्हीं के लेवल का है, ये अगर तैयार है तो जब 2 महीना में नहीं कुछ कर पाए तो बात करके कोई रास्ता निकालेंगे। जो मार्गदर्शन मिलेगा उसमें मैं कहीं पे एक दिन की भी विलम्ब नहीं किया हूँ जब से मेरे संज्ञान में आया है ना। उसके सारे प्रमाण हैं। सुनो नहीं सब गलत है। एक मिनट सर सुनिए तो, एक गलत कहने से कुछ चीज़ गलत नहीं होगी। मेरा काम क्या है कि बोर्ड को लेटर लिखना, मैं लेखा हूँ, उसका भी है कॉपी। मैं सोचा सामने चले जाने से काम हो जाएगी। मैं वहाँ गया, उसका भी टोटल इन लोगों का डॉक्यूमेंट जाके 5 टीचर गए, 2 दिन रुके वहाँ, उसका भी है ना। अब ये फोटो वाला जो है मेरे बाद में नॉलेज में आया, उसके लिए भी मैं लेटर लिख चुका हूँ, रिमाइंडर भी भेज दिया हूँ, उसकी भी पावती है। और मेरे लेवल का जो है काम मैं वही करूँगा। तो ठीक है सर, ये बच्चे अगर कलेक्टर जाना चाहते हैं तो आप लोग मुख्य रूप से रोक क्यों रहे हैं इनको? नहीं रोक नहीं रहे हैं साहब। मेरा कहने का ये है कि यदि जो चीज है तकलीफ है। क्या बोलना है आपको? 10th का जो रिजल्ट था उसमें नेम वगैरह पेरेंट्स का या फिर डेट ऑफ बर्थ सब मिस्टेक था, तो यहाँ पे गलती था, तो उस चीज को सुधार करने के लिए बोला गया। तो बोले कि नहीं हो सकता है, अब जो यही है तो यही है। कौन बोला नहीं हो सकता है? सर आप बोले नहीं हो सकता है। सुनिए, उसके लिए भी मैं अधिकारी को बताया। मैं फर्स्ट में जो बोर्ड गया था वो सुधारने के। ये क्या बोले सर आप लोगों को? सर बोले कि अब तुम लोग, अच्छा चलिए ठीक। क्या बोले सर आप लोग? सर बोले कि तुम लोग देख लो, अब ये नहीं सुधर सकता है, तुम लोग जो नीचे क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार बनवा लो तुम लोग। अब मैं वहाँ गया, बहुत परेशान हुआ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इनका कहना ये है, तो हम लोग खुद से कर रहे हैं नीचे क्लास के अनुसार। ये तो सही बात है, जब बोल दिए हैं आप इस टाइप का, अगर बच्चे जिस हिसाब से बोला, अगर उस हिसाब से बोले हैं तो सर आपका अधिकार नहीं बनता है रोकने का। सुनिए तो, अरे मैं रोक नहीं रहा हूँ भाई, जी, नहीं रोक रहा हूँ। इनके सुनो तो, मैं बेटा उनके लिए जो भाई आपको बोले और आप पूछे नहीं सर, मानते हैं ये तो हमारी बच्ची। आज आप प्रॉब्लम पूछ रहे हैं सर, ये भी तो है ना। मेरी भी बात में मानोगे ना आप लोग। सर सड़क पे आने के बाद सुनिए सर, सड़क पे आने के बाद सब समस्या सुनेंगे आप लोगों को। पूछे नहीं, इतना दिन आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए बेटा। मैं तो हूँ सर आपके पास। अरे ऐसे नहीं जाते बेटा, जैसे सुबह गए थे ना बेटा, हमको आप लोग गए थे सर के पास? सर के पास गए 1 घंटा रहे, और ये सर के पास प्रिंसिपल सर का कहना है कि ये सो के उठते हैं 8:30 बजे 8 बजे, तो इनका टाइम ये है सो के 4 बजे उठते हैं। कौन उठता है 8 बजे? सर उठते हैं, ऐसे सर उठते हैं 8:30 बजे। उतना बजे जाना चाहिए, इतना जल्दी क्यों गए? ये सर का कहना है, प्रिंसिपल सर का। हम लोग भी उठ सकते हैं। कौन उठता है 8 बजे? ऐसे सर उठते हैं, उनको सर का कहना है, प्रिंसिपल सर का कहना है। तो हम बड़े लोग होते हैं, उन लोग का टाइम टेबल अलग होता है सोने और उठने का, ऐसा बोले। हमारा टाइम टेबल 8 बजे उठने का करिए। हम भी तो मनुष्य ही है ना, हम लोग के लिए नया रूल कैसे बन सकते हैं? हमारे फ्यूचर के लिए टेंशन है, तो फ्यूचर के लिए टेंशन है तो रात दिन सुतोगे तब होगा हमारा फ्यूचर का टेंशन। समस्या को हम लोग बताते हैं तो हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग अपना रूल रेगुलेशन लगाओगे, चलाओगे। हम आप सिखाओगे हमें कि मतलब कैसे नियम चलाना है। प्रिंसिपल सर तो ये पता है, जब हम लोग बोलते थे ना प्रिंसिपल सर को बोले कि मतलब सर जो भी है टाइम टेबल वगैरह जो भी, हम जब अपना समस्या उनको बताते हैं तो वो ढंग से नहीं सुनते हैं, और वो जब बताते हैं तो हम लोग को कहते हैं कि पहले हमारा सुनो। बच्चे काफी ज्यादा आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं सर। क्या जैसे बोल रहे हैं कि आप 8:30 बजे कौन उठता है? अरे सर बताया और सब छोड़िए, अब वो मैं किसको बारे में क्या बोला, मेरे बारे में थोड़ी बोल रहे हैं वो। सर आपके बारे में बोल रहे अरे हैं। नहीं इनके बारे में क्या बोल रहे हैं? मतलब ये सर बोले कि तुम लोग कितना बजे गए थे? सुबह गए थे वहाँ उनके पास 7 बजे, तो ये सर का उठने का टाइम है 8:30 बजे, तो उतना टाइम जाना चाहिए, उनका टाइम टेबल अलग है। अच्छा सुनो एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। ये सब चीजें कौन कई बजे उठता है क्या है, ये पर्सनल मामले हैं। तुम्हारा ऑफिस टाइम पे अगर गए होते और साहब नहीं उठते तो ये बात होती बेटा। और 12 बजे सोचे हैं कि 2 बजे, और तुम 4 बजे किसी के घर में जाके और बोलोगे कि नहीं मैं गया था नहीं उठाए, कोई बेतुका बात है। आप लोग वहाँ पास कितना बजे गए थे? 6:30 बजे। 6:30 बजे। कितना से कितना बजे तक रुके वहाँ?
6:30 से ज्यादा हो रहा था। कितना टाइम तक रुके थे? 7:15 तक हम लोग रुके हुए थे। हम लोग 7:15 तक आप लोग इस सर का वहाँ पास आप लोग बैठ करके इंतजार और किए। 6:45 में हम लोग गए थे। लगभग आधा घंटा या फिर 1 घंटा हो क्योंकि गया। हम लोग से सर मिलने आते नहीं है, वरना हम लोग को कोई शौक नहीं था जाने का सर। 2 महीने से कभी कोई नहीं मिला है। भी नहीं, कोई मिलने नहीं आया। कोई नहीं मिल रहा है। नहीं कलेक्टर कोई मिलने नहीं आया। कोई नहीं, कोई नहीं कुछ ले, कोई बता दो। कोई मिलने आया था? नहीं सर आए थे कोई मिलने? नहीं सर आए थे? नहीं सर मिलने आए थे आप लोगों से? नहीं। तो हाँ, आप लोग निकलिए। हम उनको पूरी बातें बताएंगे और जो सर बच्चे स्वयं बात करना चाहते हैं। सर कलेक्टर साहब से बच्चे स्वयं बात करना तो चाहते मैं हैं। ले चलूंगा आप लोगों को मिलाने के लिए। हाँ चलिए सर साथ में। ऐसे नहीं जाते बेटा। ऐसे नहीं। आप लोग निकलिए, बंद करो।